हेलो बच्चों, तो आज हम समझने वाले हैं कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, कि आखिरकार ये ट्रेट्स अगली जनरेशन में जाके अपना कमाल कैसे दिखाते हैं। लेट्स किसी को हाइट का ट्रेट मिला, हाइट के जीन्स मिले, तो वो कैसे जाके एक्सप्रेस होते हैं, तो वो आज की क्लास में अपन समझने वाले हैं, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले समझते हैं एक छोटी सी चीज जो कि अपने को आंखों से इवन दिखती भी नहीं है, दैट इज आवर डीएनए। उससे अपनी हाइट लंबी या फिर थोड़ी छोटी क्यों रह जाती है ना। या फिर बहुत सारे चेंजेस, जैसे अपने स्किन का कलर डार्क क्यों हो जाता है या फिर लाइट क्यों रहता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को समझनी है, तो अभी अपन इसको समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी सेल में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके न्यूक्लियस में, और वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। अगर मेरे को पता है तुम कुछ नहीं पढ़ते, सो 9th क्लास में अगर ना भी पढ़ा हो तो अब समझ लो। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, जिसमें अपना जेनेटिक कॉम्पोजिशन के बारे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रखी होती है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। सो डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, ठीक है, डीएनए का स्पेसिफिक सेगमेंट क्या होता है, जीन। ठीक है, क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डीएनए होता है सेल में, एंड डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन क्या होते हैं, जैसे एक लंबा सा क्या है, डीएनए का थ्रेड है, तो इसमें छोटा सा पार्ट, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट क्या होगा, जीन कहलाएगा। अपन ने पहले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। देन जीन क्या करते हैं, डीएनए पर जीन्स होते हैं, एंड जीन क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब सिर्फ प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन ही एक्चुअल मॉलिक्यूल है, प्रोटीन से सारी चीजें होंगी। प्रोटीन से क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बन सकता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है सर। सेकंड क्या हो सकता है, एंजाइम्स बन सकते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं सर, एंजाइम्स बच्चों वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। और क्या बन सकता है इससे, हॉर्मोन्स बन सकते हैं। सारे हॉर्मोन्स नहीं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो बन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाए जो हार्मोन बनाने में हेल्प करे, ठीक है। चलिए अपन समझते हैं। तो प्रोटीन्स बनती हैं जीन से, तो इन प्रोटीन से क्या बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर बन सकता है। अब देखो मसल सेल, किसकी ज़्यादा अच्छी मसल सेल है, किसकी कम है ना, ये डिपेंड करता है कि आपके जीन ने कैसी प्रोटीन बनाई है, फिर प्रोटीन ने कैसा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। एंजाइम्स, आपका डाइजेशन, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, कौन डिसाइड करता है, अपने जीन डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिन्होंने उनके लिए प्रोटीन बनाई होगी। अपने हॉर्मोन्स कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन्स डिसाइड करती हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, और अगर ना भी मिलके बने हुए हैं तो कुछ हार्मोन्स को बनाने के लिए प्रोटीन क्या करती है, हेल्प करती है ऐसे एंजाइम्स बनाने में, जो कि हार्मोन बनाने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर वो एंजाइम ही नहीं बने, ठीक है, जो हेल्प करने वाले थे हार्मोन बनने की प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस ही नहीं होगी तो हार्मोन भी नहीं बनेंगे, तो आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गए। डीएनए के छोटा सा स्पेसिफिक पार्ट, जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, जो कि क्या बनाएगी, बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगी, एंजाइम्स बनाएगी, कुछ हॉर्मोन्स भी बनाएगी। तो ऐसे देखो, जैसे कि कोई स्किन कलर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, कि आपके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे अपने मदर फादर के जैसे, तो वो किस में आ गया, बॉडी स्ट्रक्चर में, कि ऐसे ऐसे एंजाइम्स क्या रिलीज करेगी, आपकी बॉडी रिलीज करेगी, डाइजेशन के अलग, रेस्पिरेशन के अलग। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये प्रोटीन से बनते हैं ऐसे एंजाइम्स, ठीक है। हॉर्मोन्स भी ये जीन ही रेगुलेट करते हैं, जीन से जो प्रोटीन बनती है वो रेगुलेट करती है। तो अपन आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया अभी तक, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें अपन ने लिखी है यहाँ पे वापस से। डीएनए में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि प्रोटीन्स बनाता है, उसको क्या कहते हैं, जीन ने प्रोटीन बनाई। अब प्रोटीन क्या बना सकती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे मसल सेल हो गई या बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एंजाइम्स बनाएगा, हॉर्मोन्स बनाएगा। अब देखो ये सारी चीज़ें यही तो क्या करती हैं, ट्रेट को अपीयर करने में हेल्प करती हैं। ट्रेट होता है कोई भी गुण, है ना, कोई भी गुण। जैसे कि क्या हो गया, मेरी आंखें नीली क्यों है ना, मान सकते हैं नीली नहीं है, ठीक है। तो अगर मानो किसी की आंखें नीली है, ठीक है, तो वो आंखें नीली क्यों है, क्योंकि
आँखों में जो स्ट्रक्चर बनता है ना, स्ट्रक्चर बनाया होगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो वो किसने बनाया होगा? कुछ प्रोटीन्स ने मिलके बनाया होगा। तो वो प्रोटीन्स क्या होंगी? डिफरेंट होगी, तो उनका जीन अलग हुआ होगा, उनके पेरेंट्स से उसको जीन अलग मिला होगा, उससे प्रोटीन अलग बनी होगी, और उस प्रोटीन से सेल का स्ट्रक्चर अलग बना होगा, अलग टाइप की सेल्स बनी होंगी, जिससे क्या होगा? एक अलग कलर जनरेट हुआ। ठीक है, ऐसे ही कोई एंजाइम्स होगा, ऐसे ही हॉर्मोन्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया। देखो एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल है कि टॉलनेस के ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जितना टॉलनेस का, जैसे कोई अपना ग्रोथ हार्मोन है ना, मैं जीएच लिख देता हूँ, ग्रोथ हार्मोन है, इसको बनाने के लिए एक एंजाइम की हेल्प चाहिए अपने को। क्या चाहिए? एक एंजाइम की हेल्प चाहिए। अब ये एंजाइम किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? जीन से प्रोटीन बनना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोटीन बनेगी उतना ज़्यादा एंजाइम बनेगा, और जितना ज़्यादा एंजाइम बनेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा। अगर जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो उतना ही प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? टॉल होगा, लंबा होगा। जितना देखो इस एंजाइम बनने की प्रोसेस कम हुई, अगर एंजाइम ही कम बना है ना, प्रोटीन ही कम बनी उस जीन से, तो अगर एंजाइम कम बनेगा, अगर एंजाइम कम बना तो एंजाइम से क्या नहीं बनेगा? ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन नहीं बन पाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा नहीं बन पाया तो वो कैसा रह जाएगा? थोड़ा छोटा। क्या ये बात समझ में आई कि ट्रेट कैसे अपीयर होते हैं? अभी अपन ने एग्जांपल लिया टॉलनेस का, तो टॉलनेस कैसे एक्सप्रेस हुई? बाय द किसके एक्सप्रेशन से? जीन के एक्सप्रेशन से। जीन एक्सप्रेस हुआ, प्रोटीन्स बनी, प्रोटीन से एंजाइम बना, जो कि किसको हेल्प करता है? हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को बनने की हेल्प में। एक बार एनसीईआरटी का पैराग्राफ रीड करना, है ना, ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको यही समझ में आ गया, बट एक रीडिंग दे देना। ठीक है, तो हार्मोन बना एंड हार्मोन से वो ट्रेट अपीयर हुआ। ठीक है, ग्रोथ हुई, तो अपने को फिनोटिपिकली मतलब फिजिकल अपीयरेंस से दिखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जीन क्या होता है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का। देखो यहाँ से मैंने सीजर की हेल्प से क्या लिया? ये डीएनए का छोटा सा पार्ट लिया। ये लेट्स से ये क्या है? जीन है, एक स्पेसिफिक पार्ट है डीएनए का, जो कि क्या करता है? दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन के लिए क्या करता है? कोड करता है, मतलब कि प्रोटीन बनाता है बेसिकली। These proteins are the actual molecules। ये जो प्रोटीन बनी जीन से, यही क्या होती है? एक्चुअल मॉलिक्यूल होती हैं जो काम करने वाली हैं, जो कि अपने को ट्रेट दिखाएंगी, फिजिकली ऐसे अपीयर करवाएंगी। तो प्रोटीन क्या करती हैं? बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे मसल हो गया, स्किन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एक्ट्स एज एंजाइम टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, एंजाइम्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, और हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट करती हैं, या फिर हार्मोन बनाने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, दीज प्रोटीन टुगेदर कंट्रोल्स हाउ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस। तो ये ट्रेट्स किस पे डिपेंड करते हैं कि ये प्रोटीन्स कितनी बन रही हैं? किससे? जीन से। क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि कोई कैसे कैसे ट्रेट्स, जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया, बॉडी कलर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल हैं? इन प्रोटीन से। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लास्ट चीज़ की। देखो पूरा डीएनए क्या नहीं करता? प्रोटीन्स नहीं बनाता। कुछ पार्ट ही क्या बना पाता है? प्रोटीन बना पाता है। उस पार्ट को ये अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सर आपने बता दिया कि डीएनए में कुछ पार्ट होता है, जीन होता है, जो कि आगे क्या करता है? फर्दर जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होता है, एंड ट्रांसफ़र होने के बाद वो क्या करता है? प्रोटीन्स बनाता है, ट्रेट्स आते हैं। बट सर डीएनए आगे कैसे, मतलब जीन्स आगे कैसे ट्रांसफ़र होंगे? तो वो देखते हैं। लेट्स से कि आप बहुत अच्छे पतंग उड़ाते हो, है ना, बहुत अच्छे से पतंग उड़ाते हो। आपके लेट्स से 2 बच्चे हुए, है ना, अभी के लिए सिर्फ सोचो, ठीक है, और हंसो मत ज़्यादा। ठीक है, आपके लेट्स से 2 बच्चे हुए। ठीक है, 2 बच्चे हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी पतंग उड़ाना है। ठीक है, हम दोनों को पतंग उड़ाना है, तो आप क्या करोगे? लेट्स से ये आपका बहुत अच्छा सा मांझा है। ठीक है, उसको क्या करोगे? बीच में से कट करके दे दोगे? नहीं, तो उसको पहले क्या करोगे? सुलझाओगे, अच्छे से ऐसे ऐसे सुलझा के स्पूल्स में फिल करोगे। स्पूल्स मतलब चरखी में बेसिकली फिल करोगे। ठीक है, एंड जैसे एक धागा ये रहा, मतलब एक मांझा ये रहा, है ना, एक मांझे का बंडल ये रहा, दूसरा ये रहा, एंड दूसरा दूसरे बंदे को दे दोगे। ऐसे क्या करोगे? सबसे पहले उनको सुलझाओगे।
ठीक है, डिटेंगल करोगे, ठीक है, एंटेंगल्ड है ये, बिल्कुल ही उलझा हुआ है, इसको सुलझाओगे एंड देन आधा आधा करके आने वाली जनरेशन में दोगे, ठीक है। इस ऐसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे एक सेल है, उसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, डीएनए का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। तो डीएनए ऐसे पड़ा है, तो क्या होगा, ऐसे तोड़ के दे दूंगा मैं कि आधा तू ले ले आधा तू ले ले, नहीं। आने वाली सेल्स में अपन क्या करेंगे, वी विल सबसे पहले तो इनको कंडेंस करेंगे, डीएनए को कंडेंस करेंगे। मतलब कि कंडेंस करना क्या होता है सर, कंडेंस करना मतलब सुलझाना, बेसिकली उनको टाइटली ऐसे ऐसे पैक कर देना, अच्छे से उसकी पैकेजिंग करना। अब देखो, एक तो ये मांझे का ऐसे ऐसे मैं गोल ऐसे बॉल बना के किसी को दूं या फिर उसको सुलझा के दूं, विच इज़ बेटर एंड एफिशिएंट, सुलझाने वाला, है ना। तो ऐसे मैं डीएनए को सुलझाऊंगा एंड एक स्पेसिफिक शेप बनाऊंगा, दैट वुड बी माई क्रोमोसोम, ठीक है। हाईली कोइल्ड मतलब कि अच्छे से पैक की हुई और कंडेंस्ड, कि बहुत सारा डीएनए छोटे से पार्ट में ही आ गया। तो ऐसे ऐसे क्या बनाऊंगा, क्रोमोसोम्स बनाऊंगा। देन ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, आगे ट्रांसफर होंगे। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ये आगे जो डॉटर सेल बनेंगी सेल डिवीजन के बाद, उनमें जाएंगे। चलिए अपन समझते हैं क्रोमोसोम क्या होता है। इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज कोइल्ड, डीएनए क्या होता है, बहुत ही ऐसे उलझा हुआ होता है, एंड फोल्डेड इनटू मोर कंडेंस स्ट्रक्चर, है ना, बहुत ही कंडेंस एंड कॉम्पैक्ट, मतलब बिल्कुल पास पास ऐसे सुलझा हुआ स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम कैरीज 100 to 1000 ऑफ जीन, मतलब कि 100 से 1000 तक जीन्स एक क्रोमोसोम में हो सकते हैं। देखो क्रोमोसोम है क्या, ऐसे डीएनए ये खुला हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारा क्रोमैटिन है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक के साथ एक ऐसे पैक हो रहा है, ठीक है, अच्छे से पैक हो रहा है, एंड पैक होके क्या एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना दे रहा है। कंडेंस मतलब बिल्कुल पास पास अच्छे से पैक्ड, ठीक है। क्या कंडेंस स्ट्रक्चर बना दे रहा है, क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे एक्स जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। अब अपन समझते हैं, लेट्स समझते हैं। अब देखिए, ईच सेल हैव 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अपने पास कितने क्रोमोसोम होंगे, यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ बहुत बेसिक, जो आपको 9th में पढ़नी चाहिए थी, बट जैसे मैंने कहा और जैसा आपने किया, अब 9th में पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो अपन समझते हैं, लेट्स से एक सेल है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, तो प्लीज़ ट्राई करना इसको ग्रैस्प करने की। देखो, एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। देखो, एक सेल डिवाइड करती है, दो डॉटर सेल बनाती है। लेट्स से कि एक सेल है, ये डिवाइड की एंड इसने दो डॉटर सेल बनाई। अगर ये क्या कर रही है, जितना डीएनए है उतना का उतना इसमें दे रही है, मतलब 46 क्रोमोसोम इसमें दे दिया, 46 इसमें दे दिया, ठीक है। तो नंबर सेम है, मतलब कि पहले तो इसका एक जीरोक्स निकाला होगा, है ना, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, उसको डबल किया होगा बेसिकली, है ना, एंड देन क्या किया होगा, इसने आधा आधा भेज दिया, कि कॉपी करके बेसिकली भेज दिया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। मतलब कि बेसिकली कितना सिंपल सी चीज़ है ये, कि जो भी जेनेटिक मटेरियल था उतना ही जेनेटिक मटेरियल अपनी बेटियों को दे दिया, मतलब कि डॉटर सेल को दे दिया, कुछ ऐसा। जितना माँ के पास था, मदर सेल के पास था, उतना ही डॉटर सेल को क्या दे दिया, जेनेटिक मटेरियल दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और प्रोसेस होती है जिसमें माँ थोड़ी सी कंजूस है बेचारी, ठीक है, उसके पास हैं तो सही 46 क्रोमोसोम, बट वो क्या करती है कि दो डॉटर सेल हुई, तो दोनों डॉटर सेल को क्या करेंगे, 23 इसको दे दिए एंड 23 इसको दे दिए। तो दोनों डॉटर सेल में क्या हुए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे गए। कितने, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके पास 46 थे, इनको 23 मिले। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस। आई होप आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आई हो, बहुत शॉर्ट है। माइटोसिस में जितना जेनेटिक मटेरियल है उतना का उतना आगे पास ऑन हो गया। 46 क्रोमोसोम थे तो इसमें 46 क्रोमोसोम आगे, इसमें भी, ठीक है। मियोसिस में कितने क्रोमोसोम थे, 46, बट डॉटर सेल में कितना है, 23, मतलब कि हाफ हाफ है। क्या ये बात क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो जेनेटिक मटेरियल अपन ने देखा 23 पेयर,
ठीक है। 23 क्रोमोसोम को लिखते हैं एन से, कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो एन हो गया मतलब कि 23, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 2n लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 23 वुड बी 46 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गए 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल, ठीक है। इनके पास क्या है, 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट 23 डिफरेंट क्या है क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ 2n, कि भाई इसके पास भी कितनी कॉपीज हैं, 23 क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, तभी तो 23 का ट्वाइस कितना होगा 46 होगा ना, तो 2n। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कॉपी है, कि 23 क्रोमोसोम इसके पास है, 23 इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाली n एंड n। जो n होता है उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड, क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। जिस सेल की प्लॉइडी क्या होती है, n होती है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम का नंबर n होता है, 23 होता है, उस सेल को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। एंड जिसके पास 2n होता है उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। क्या एक बातें क्लियर है? आई होप ये चीज़ें क्लियर है, ये 9th की चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये आगे कैसे पास ऑन होते हैं वो अपन आप देखते हैं। देखो मेरे को एक बार मार्कर चेंज करने दो, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब अपन क्या बात करते हैं, ओके देखिए अब अपन शूज़ का मतलब क्या समझेंगे, क्रोमोसोम। मतलब कि अब मैंने क्रोमोसोम वर्ड्स को किससे रिप्लेस कर दिया, शूज से। हर एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो मदर में भी 46 होंगे, फादर में भी 46। तो अभी के लिए शूज की तरह समझते हैं इसको, ठीक है। फादर क्या करेंगे, अपने हाफ पेयर क्या दे देंगे, लेफ्ट शूज दे देंगे, किसको, अपने बेटे को। तो इसके पास 23 लेफ्ट पेयर के शूज आ गए, ठीक है। मदर क्या करेंगी, कितने, खुद से हाफ मतलब कि 23 राइट शूज दे देंगे अपने बेबी को, ठीक है। तो हाफ जिस प्रोसेस में होता है उसको क्या कहते हैं, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बने, गैमेट्स बने, ठीक है। अभी अपन देखेंगे गैमेट्स होते हैं क्या सर, स्पेशल टाइप की सेल जो कि रिप्रोडक्शन में काम आती है, जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। तो मियोसिस से क्या बना, गैमेट्स बने। बेसिकली सुनो, 46 शूज थे मॉम के पास, 23 अपने बच्चे को दे दिए। फादर के पास कितने शूज थे, 46, 23 लेफ्ट शूज किसको दे दिए, अपने बेबी को दे दिए। इसके पास लेफ्ट शूज भी 23 है एंड 23 राइट शूज है। तो इसके पास टोटल शूज कितने हो गए, 46। एंड 46 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 23 पेयर्स ऑफ शूज, बिल्कुल लिख सकते हैं। तभी तो लिखते हैं कि ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। क्रोमोसोम की पेयर क्या होता है, जैसे जूते की जोड़ी। तो एक जोड़ी में कितने जूते होते हैं, 2 जूते। तो 23 पेयर मतलब कि कितने, 23 इंटू 2, कितने क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। आई होप आपको समझ में आया। अब इसको रेप्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो मैन है, फादर के पास कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मियोसिस प्रोसेस की और उससे क्या बनाए, गैमेट्स बनाए। गैमेट्स मतलब स्पर्म बनाया, ठीक है। तो स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम आए, 23 क्रोमोसोम आए, ठीक है। मदर के पास क्या थे, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम दिए मदर ने, 23 मतलब कि हाफ। तो इन्होंने भी मियोसिस करके क्या बनाया, गैमेट्स बनाए। गैमेट्स में क्या बनाया, ओवम बनाया। ये क्या है, स्पर्म है, ये क्या है, ओवम है। अब देखो स्पर्म एंड ओवम क्या किए, फ्यूज किए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से ये क्या बना, जाइगोट बना। तो 23 स्पर्म से आए क्रोमोसोम एंड 23 ओवम में। यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम मिक्स हो गए, है ना, बेसिकली फ्यूज हो गए। तो कितने क्रोमोसोम मिल गए जाइगोट को, 46 क्रोमोसोम। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा। अब फीटस से क्या बनेगा, एक बेबी बनेगा। अब बेबी के पास कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। एंड ये बेबी भी कभी तो फादर बनेगा। एंड जब भी ये फादर बनेंगे तो
इसमें कितने क्रोमोसोम 46 एंड दिस साइकिल गोज ऑन। क्या ये बात समझ में आई? जब ये बेबी अपना स्पर्म बनाएगा, है ना, इसकी बॉडी जब स्पर्म बनाएगी तो स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम आएंगे वापस से 23, क्योंकि स्पर्म किस प्रोसेस से बनता है? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो, है ना। ईच पेरेंट गिव्स 1 कॉपी ऑफ एवरी जीन थ्रू देयर क्रोमोसोम। अब ये अपन ने देखा, है ना, एक कॉपी देता है, मतलब कि एक क्या दिया था इसने 46, देखो इधर था ना, जूते थे, तो एक क्या दी? कॉपी, मतलब राइट का इश्यूज दिया, इसने लेफ्ट का इश्यूज दिया, तो ऐसे एक एक कॉपी देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय पेयर्स ऑफ जीन। तभी पेयर्स ऑफ जीन, एक तो किससे पेयर आ रहा था? मॉम से, एंड एक पेयर किससे आ रहा था जीन्स का? डैड से। ठीक है, क्रोमोसोम्स के पेयर आ रहे थे। आई होप आपको चीज समझ में आई हो। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहा हो एंड कोई भी दिक्कत ना आई हो। एंड मैंने ट्राई किया ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनाने की, तो आई होप सब कुछ समझ में आया आपको। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहो, है ना, और इसको रिवाइज करो बार बार। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।